इस वक्त हमारे सामने जो खबर है वो हमें ये बताती है कि अगर आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। आप बहुत आगे निकलते हैं और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है, काम करना आता है। और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। और इंडिया की 6 बड़ी किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज आवाज दे के ये पाकिस्तानी याद। ठीक है ना, वो साइड पे हो जाएं। अच्छा। और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। उनके शूज नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती। ठीक है। ठीक है, हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्वीर नहीं समझते कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। 3 मंथ पहले की बात है, दुबई से क्यों 5 लाख बंदे निकाले गए पाकिस्तान? किस वजह निकाले गए? इस वजह से निकाले, यहाँ से काम के सिलसिले पे जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगना मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? करता है तू चीटिंग 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 करता है तू। अब इंडिया में आईटी का इतना लेवल है, हमारे पूरे मुल्क में 8 आईटी के पार्क्स हैं, जिस तरह बस। अरफा करीम टावर है और भी बहुत ज्यादा ठीक है। है। इंडिया में 1800 आईटी के टावर्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। हकीकत में आप देखेंगे, आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया और हम बने 1947 में। अगर आप बात करें 1971 की, तो पाकिस्तान का ही इलाका जब हमसे जुदा हुआ, जो कि बांग्लादेश है, वो भी आज इकानमी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है। आप उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते ना, जो हमसे ही बना है। तो हम इंडिया का खाक मुकाबला करेंगे। उनके पास 200 क्वाड्स हैं, जो एक क्वाड है उसकी जो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ है, वो हमारी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास एक भी नहीं है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में देखेंगे, आईटी डिपार्टमेंट इस वक्त दुनिया का, ओवरऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो इंडिया का है। अगर आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उनके पास हमारे लाहौर से बड़ा जो एक शहर है वो सिर्फ सोलर सिस्टम का है। हमारे पास क्या है? हमारे उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हमारे बुरा कहने से वो बुरा थोड़ी ना बन थोड़ी हो जाएगा। वो जाएंगे। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो है। हाँ बिल्कुल वो है। हमसे बेहतर है तो है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पावर भी ज्यादा है तो है। अगर इस वक्त हमारे सामने जो खबर है वो हमें ये बताती है कि अगर आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। आप बहुत आगे निकलते हैं और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है, काम करना आता है। और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब
चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं और इंडिया की दो कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले, ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली हम सिर्फ दो कंपनियां बजाज, हीरो और टीवीएस, ये दो तीन कंपनियां टक्कर देती हैं चाइना की 200 कंपनियों को, और वो आगे निकल जाती हैं नाइजीरिया में। तो मोटरसाइकिल्स जो है नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा चलाई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी आबादी भी काफ़ी है, दूसरा ये कि वो मोटरसाइकिल वहाँ पर टैक्सी की तरीके से चलती है। बल्कि थाईलैंड में भी आप जाएं, थाईलैंड में क्योंकि मैंने खुद मोटरसाइकिल जो है वो बुलवा कर हमने खुद वो इस्तेमाल की हुई है एज ए टैक्सी, क्योंकि थाईलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप जब कॉल करते हैं तो वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है और उसके ऊपर आप बैठ के जो है पूरा शहर फिर सकते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन जो ये है नाइजीरिया, यहाँ पर भी ये सिस्टम है कि टैक्सी के तौर पर मोटरसाइकिल भी चलती, उबर के तौर पर मोटरसाइकिल लेकर वो चलाते हैं। तो वहाँ पर एक तो पावर्टी है, दूसरा ये कि वहाँ की इकोनॉमी ठीक नहीं है। जो वॉर स्ट्रिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वॉर की वजह से भी जो उनका फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल ख़रीदी जाती है वो जो कि 200% इसने इंक्रीज़ किया है वो है इंडिया की मोटरसाइकिल, बजाज, हीरो और टीवीएस। तो ये मैंने आपको बात की थी कि जिसको काम आता हो वो कहीं भी अपना काम चला सकता है। टॉप 10 जो मोटरसाइकिल कंपनीज कही जाती हैं, 4 फ्रॉम इंडिया, 3 फ्रॉम जापान एंड टॉप, हाँ एग्जैक्टली, ये बड़ा हैरानकुन फीचर है कि दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स जो मोटरसाइकिल के कहे जाते हैं उसमें चाइना नहीं आता। हालांकि चाइना की 200 कंपनीज हैं और उसमें टॉप 10 जो मोटरसाइकिल कंपनीज हैं उसके अंदर 4 मोटरसाइकिल कंपनीज फ्रॉम इंडिया एंड 3 फ्रॉम जापान। यानी इंडिया ने जापान को टॉप ब्रांड में पीछे छोड़ दिया। कभी ऐसा सोचा जाता था कि जापान को कभी कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, ये तो है ही उसी का घर, काम ही उसका है। इस तरह की टेक और ये जो मोटरसाइकिल सब कह रहे ये है उसका, जापानी लेना है, जापान का ये गाड़ी लेनी है, जापानी वो लेना। अब इंडिया उसकी जगह ले रहा है। और चाइना का नन फ्रॉम चाइना, चाइना से कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो दुनिया की टॉप मोटरसाइकिल कंपनीज में आता हो। 4 इंडिया से और 3 जापान से। अच्छा, अब इसमें जब हम ये देखें कि जो बजाज है वो 50% एक्सपोर्ट टू 70 कंट्रीज करती है, 70 कंट्रीज में मोटरसाइकिलें जाती हैं बजाज की, और हीरो जो है वो 40 कंट्रीज में करती है उनकी मोटरसाइकिलें एक्सपोर्ट, इसी तरीके से। और तो ये है कुछ मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। और इसकी एक और वजह बताई जाती है कि जो ये कंपनीज है ना, जैसे हम बजाज की बात करें, हीरो की बात करें, टीवीएस की बात करें, इन कंपनीज के पास जो टेक्नीशियंस हैं और जो इनके पास काम करने वाले हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, और उनको बड़ा ज़बरदस्त आता है और वो बड़े अच्छे इदारों से पढ़ कर आए होते हैं। टेक कंपनीज में काम करने वाले ज़ाहिर है टेक एजुकेशन ही लेकर आएंगे ना आगे। और इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल बनाने वाले या तो रिलेटेड एजुकेशन, तो आपको पता है कि वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या गज़ब के हैं, इंडिया ने कहाँ पहुँचा दिया अपने एजुकेशन को कि पूरी दुनिया में। तो दिस इज़ टू लर्न, आप इसे लर्न कर सकते हैं, आपको लर्न करना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को, कि आप चलें छोटा मोटा काम जो है वो कुछ आप साइकिलिंग करना शुरू कर साइकिलें बनाकर जो है वो बेचनी शुरू कर दें भाई ना आप,
तो कुछ थोड़ा सा उसमें जो है वो हो जाएगा। तो ये एक जबरदस्त, मुझे क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी और मैंने कहा क्या बात है, जबरदस्त जनाब, वेल डन इंडिया, बहुत अच्छे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।